क्यों तो आज मैं तुझे ना दशरथ के बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक है, उसका संदेशा सुनते हैं। ठीक है। वो बोलते हैं कि आप सभी मुझे सभी जानते ही हैं, हाँ। और मैं आप सबको 3 महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। कौन से? पहला ध्यान के बारे में, दूसरा है एनलाइटमेंट के बारे में, और तीसरा? और तीसरा है लाइफ ऑफ अ मैन एज अ हस्बैंड। ओहो, ठीक है, तो interesting। पहले हाँ इंटरेस्टिंग है। तो पहले है ध्यान के बारे में। वो क्या बता रहे हैं कि मैंने 5 वर्ष की आयु से ही ध्यान करना शुरू किया था। हमारे परिवार में यह ध्यान रखा जाता था कि एक राजा राजगद्दी पे बैठने से पहले उसे वो बहुत बड़ा ध्यानी होना चाहिए। तो मैं भी लगभग 12 वर्ष की आयु वो बता रहे हैं कि पहुंचने तक मैं बहुत बड़ा ध्यानी था। और इतना ही नहीं, मैं अपने ध्यान को जो एक्सपीरियंसेस से अनुभव थे उन्हें रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में भी लागू करता था। मैंने लगातार 7 दिन तक डीप और कंटिन्यूअस साधना की, मतलब ध्यान किया। उसके फलस्वरूप मुझे 4 बच्चों का वरदान मिला। और आप सभी जानते हैं, आप सबको मालूम है कि मेरे चारों बच्चे कितने होनहार थे, बुद्धिमान थे, एक से बढ़कर एक थे। और वो बोलते हैं कि कभी मैंने उन चारों में कभी भी भेदभाव रखा ही नहीं कि ये ज़्यादा बुद्धिमान है, ये कम नहीं। जब तक रानी कैकई ने राम के बारे में ऐसा नहीं कहा गया कि उसे वन भेजा जाए और भरत को राजगद्दी दी जाए, तब तक वो बोलता है कि सब एक बरोबरी, हम सब जने, रानियां भी और सारे राज्य के लोग भी सब यही मानते थे। तो पहले मैं बहुत चौंक पड़ा जैसे ही रानी कैकई ने बोला कि राम को वन भेजा जाए। तो मैं बहुत चौंक पड़ा उसकी इस बातों को, क्योंकि मुझे भी अपने बड़े बेटे से बहुत उम्मीदें थी। और जैसे बोलते हैं कि एक ट्रेडिशनल फादर जैसा होता है ना, कि बड़ा बेटा ही सब कुछ है, मतलब वही गद्दी पे बैठना चाहिए। तो मैं भी वैसा ही था। मैं उसकी जगह पे कोई और बैठे ये समझ ही नहीं पाया, और यही मेरी प्रॉब्लम रही। और आप सबको पता है कि दशरथ इसी की वजह से, है ना, उसकी मौत हुई, है ना। दूसरा, हम एनलाइटमेंट के बारे में सुनते हैं कि वो क्या बोलते हैं एनलाइटमेंट के बारे में। वो बोलते हैं कि मैं एनलाइटमेंट नहीं हूं। कैसे? वो बोलते हैं कि मैं किस बात में फेल हो गया वो मैं आपको बताता हूं। कि हमारे वक्त बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स थे, और वो ग्रैंड मास्टर्स हमारे राज्य के इर्द गिर्द ही थे। तो मेरा कर्तव्य यही था कि उनकी जान बचाना, क्योंकि जो ऋषि मुनि थे जो बहुत ज़्यादा साधना करते थे, उनको राक्षस बहुत जाके परेशान करते थे। तो वो क्या बोलते थे, अगर मैं राजपाट संभालता था तो राम का ये कर्तव्य था, तो राम वहाँ पे वन में जाता और ऋषियों की सहायता करता और उनकी जान को राक्षसों से बचाता था। आगे यही बोलता है कि राम का भी यही काम था, है ना, कि उनकी मदद करना। लेकिन मैं इस बात को समझ ही नहीं पाया। क्या जब वो कैकेयी ने ऐसा बोला, है ना, तो मैंने उस ढंग से सोचा ही नहीं कि हाँ राम को वन भेजा जाए, है ना, और भरत को हम गद्दी पे बिठा दे, तो हम दोनों ही मिलके, है ना, हम उन सब ग्रेट मास्टर्स की रक्षा कर सकते थे। लेकिन मैंने उस तरीके से ये सब बात सोची ही नहीं, बस यही विलाप करता रहा कि राम वन में गया। और यही एक सेंटेंस जो थी, राम को वन भेजा जाए, वही सेंटेंस वो उसके मन को खा गई, है ना बेटा। इसी के कारण वो क्या बोलता है कि मेरी मौत हुई। और वो आगे ये भी बोलता है कि अगर मैं उस तरीके से, अलग तरीके से सोचता, तो जब सीता हरण हुआ, राम अगर वन जाता, सीता हरण हुआ, तो मैं उसकी बहुत सारी हेल्प भी कर सकता था, है ना। तो मतलब क्या बोलता है कि स्टोरी कुछ अलग होती, लेकिन स्टोरी कुछ अलग हो गई। मेरी मूर्खता की वजह से मैंने वो सब उस तरीके से वो सोचा ही। वो आगे ये कहते हैं कि मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी से आप सीखें। मेरा पूरा जन्म, जो इनकारनेशन मैंने लिया था, वो पूरा वेस्ट हो गया इस छोटी सी बात को ना समझने के कारण। तो इसलिए वो आगे ये भी बोलते हैं कि प्लीज़ आप अपनी
लाइफ जो इनकारनेशन लिया है आप उसे वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर 70 वर्ष की आयु में आपने यहाँ पे कुछ सीखा है तो उतना ही दुगना टाइम आपको एस्ट्रल वर्ल्ड्स में लगेगा आपको वही चीज़ें सब सीखने के लिए। तो वो आगे ये भी बोल रहे हैं सो फ्रेंड्स, ध्यान सीखें और अपने इमोशंस पे भी वर्क करना सीखें, ठीक है। अपनी खामियां और तरक्की दोनों पे ध्यान दें और उसके मुताबिक अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स इज एन एनलाइटमेंट। खुद को समझें और दूसरों को भी समझें, उसी को ही वो एनलाइटमेंट कहता है। और तीसरा, लाइफ ऑफ अ मैन एज अ हस्बैंड के बारे में वो क्या बोलते हैं कि आपने एज अ मेल या फीमेल, है ना, क्या लिया है धरती पर। अगर आपने मेल या फीमेल बन के आए हैं उसका कोई मायना नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि अगर मेल के जैसे आप आए हैं तो मेल की ड्यूटीज निभानी पड़ेगी, फीमेल के जैसे आए हैं तो फीमेल की ड्यूटीज निभानी पड़ेगी। तो इसमें सुप्रीमसी या डोमिनेंसी ऐसा कोई चीज़ आती नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी वो क्या बोलते हैं कि एज अ मेल ना बहुत चैलेंजिंग रोल है, क्योंकि पिता और पति दोनों ही चैलेंजिंग रोल्स है। वो बोलते हैं कि अगर बच्चे ना गार्डन ऑफ द फैमिली हैं तो चीफ गार्डनर कौन है? फीमेल है। और जो गार्डन तभी ही हरा भरा रहेगा जब हमारे घर में हम साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली हेल्दी होंगे। तो आगे वो ये क्या बोलते हैं लास्ट में, ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम ध्यान करते हैं, ठीक है। अपने आप को समझें और दूसरों को भी समझें। फैमिली मेंबर्स में भी वो ऐसे ही बोल रहा है। तभी ही आप अपनी फैमिली बॉन्ड बना पाएंगे। और तभी सभी ध्यानियों से गुजारिश है कि ध्यान करें और एनलाइटमेंट को प्राप्त करें।